फिरोज शाह तुगलक द्वारा करीब 650 साल पहले शिकारगार के रूप में चाणक्यपुरी के पास जंगल में बने मालचा महल को अपने कब्जे में लेने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अब कोरोना काल के बाद प्रक्रिया शुरू करेगा। भारत सरकार ने इसे 1985 में अवध के नवाब के वारिसों को रहने के लिए दे दिया था। इसमें रह रहे इस परिवार के अंतिम व्यक्ति की भी मौत हो चुकी है। यह महल करीब 3 साल से खाली है। चाणक्यपुरी में सरदार पटेल मार्ग पर जंगल में करीब 1.5 किलोमीटर अंदर यह स्मारक स्थित है। इसे मालचा महल या मालचा विस्तरी कहा जाता है। इसे फिरोज शाह तुगलक ने 13वीं शताब्दी में बनवाया था। तुगलक द्वारा बनवाई गई यह एक शिकारगाह है। इसमें 3 मुख्य कक्ष हैं। बीच वाला कक्ष बड़ा है, यह लगभग चौकोर है। तुगलक शिकार पर निकलने के समय इसका उपयोग करता था। इस महल को लेकर कहानी कुछ दिलचस्प है। अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली खान को 1856 में अंग्रेजों ने सत्ता से बेदखल कर दिया था, जहां उन्होंने अपने जीवन के आखिरी 26 साल गुजारे। जब 1947 में देश को आज़ादी मिली, तब वाजिद अली खान का खानदान इधर उधर बिखर चुका था। बेगम विलायत महल 1970 के करीब लोगों के सामने आई। उनका दावा था कि वो अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली खान की परपोती है। वह भारत सरकार से उन तमाम जायदाद के बदले मुआवजे की मांग कर रही थी, जिसे भारत सरकार ने उनके दादा परदादा से जब्त किया था। जब विलायत महल की मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हुई तो एक दिन उन्होंने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के वीआईपी लॉन्ज को अपना घर बना लिया। 10 साल तक उन्हें वहां से हटाने की नाकाम कोशिश होती रही। आखिरकार सरकार ने उन्हें मालचा महल दे ही दिया। विलायत महल ने सरकार के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और बेटे प्रिंस अली रजा और बेटी सकीना महल के साथ मालचा महल में आ गई। वो अपने साथ 8 कुत्तों को भी लेकर आई थी। बस ये नाम का महल था, न तो इसमें बिजली थी, न पानी और न ही खिड़की दरवाजे थे। जंगली जानवरों को रोकने के लिए इस महल में चारों ओर से लोहे की जालियां लगी थी। बेगम विलायत महल और प्रिंस अली रजा के जीते जी यहाँ किसी को कदम रखने की इजाजत नहीं थी। वो आम लोगों से मिलना पसंद नहीं करते थे, न तो कोई वहाँ आता था और न ही वो कहीं जाते थे। महल के बाहर मोटे अक्षरों में लिखा था कि अनाधिकृत प्रवेश करने पर गोली मार दी जाएगी। मालचा महल में आने के तकरीबन 10 साल बाद 62 साल की उम्र में बेगम विलायत महल ने आत्महत्या कर ली थी। कुछ साल पहले बेगम सकीना महल भी गुजर गई। प्रिंस अली रजा कई साल से बेहद गरीबी में अकेले रहते थे। नवंबर 2017 में उनका भी देहांत हो गया। कहा जाता है कि भूख से उनकी मौत हो गई। मौत के बारे में भी करीब 1 माह बाद पता चल सका। रजा की मौत के बाद महल का निरीक्षण करने गए एएसआई की टीम के सदस्य राम सिंह बताते हैं कि वहाँ के हालात देखने से ऐसा लगता था कि वहाँ लंबे समय से भोजन नहीं बना। बता दें कि इस महल तक पहुँचना कठिन है। जंगल में करीब 1.5 किलोमीटर सड़क के बाद एक सकरा रास्ता ऊंचाई की ओर जाता है, जिस पर करीब 30 मीटर आगे जाने पर एक खंडर दिखाई देता है। अब यह खंडर चमगादड़ों से भरा पड़ा है। नवाब के परिवार के लोगों का टूटा फूटा सामान यहाँ बिखरा पड़ा है। कुछ लोग इसे भूतहा महल कहते हैं। वे इसे इसी नज़र से देखते हैं। जानकारी के मुताबिक इंदिरा गांधी की मौत के बाद वर्ष 1985 में उनके बेटे व तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने विलायत महल को मालचा महल में रहने के लिए स्वीकृति पत्र प्रदान किया था, जिसमें उन्हें नवाब वाजिद अली शाह का वंशज बताया जाता है। 10 सितंबर 1993 को विलायत महल ने आत्महत्या कर ली थी। कहते हैं कि वो गुमनामी से डिप्रेशन में चली गई थी, इसलिए उन्होंने अपनी अंगूठी के हीरे को तोड़कर खा लिया था। उनके बच्चों ने पहले उन्हें दफना दिया था, लेकिन 1994 में
खजाने के लिए उनकी कब्र को खोजने के बाद उनके बेटे ने उन्हें निकालकर जला दिया। लोगों का मानना है कि बेगम विलायत महल की आत्मा आज भी इस महल में भटकती है और इसलिए इस जगह को दिल्ली के टॉप हॉन्टेड प्लेस में शामिल किया जाता है। अब ये हॉन्टेड है या नहीं पता नहीं, लेकिन इतना ज़रूर यह जगह रात को डरावनी और दिन में रहस्यमय नज़र आती है। तो ये था मालचा महल का इतिहास। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।